बिटर ट्रूथ, हाँ जी, बिटर ट्रूथ। जी आरिस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जाना शुक्र, कोई मज़े की बात, कुछ सीरियस बात तो कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बिटर ट्रूथ? यार मैं तो बस एंजॉय करता हूँ, आपका शो देख रहा था अभी। अच्छा, वो जाकिर नाइक का जो एक लोगों के असल में यार पता है क्या, जब जब इनकी इसकी डिबेट हुई थी ना जाकिर नाइक की, उस वक्त ना लोगों को शायद इतना हदीसों का पता था ना कुरान की आयतों का। तो उस वक्त बड़ा ये मंजन चला, बड़ी चूरन बिकी इसकी जाकिर नाइक की। मगर अब जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लोग अब हदीसों को भी जानते हैं और जो है कुरान को भी जानते हैं। तो अब इनकी इंटरप्रिटेशन जो है, जैसे इन्होंने 6 दिन की थी कि 6 डेज का अय्याम, मतलब अय्याम अय्याम है। अय्याम का पीरियड मतलब पीरियड्स, ईपॉक्स, एडे ईपॉक्स, ईपॉक्स। हाँ ईपॉक्स किने ईपॉक्स स्पेलिंग आंदा नहीं ईपॉक दे। एवी एवी वो हाँ चिपड़े चिपड़े निकाल मार के निकाल दिया करो इनको। इनका हाल मैंने जो सबसे देखा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हासा हासा मारो इनका, एंड देन दे समथिंग हैपेंस इन देम एंड देन दे गो एंड डू देयर ओन रिसर्च। ये ईपॉक में आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट कि यार ये कोई नहीं है, लेकिन हो रहा है, ये खतरा पड़ रहा है इनको, बहुत बड़े बुरे तरीके से इनको नुकसान हो रहा हम्म बिल्कुल। मैं मिल चुका हूँ इससे, जाकिर नाइक से बहुत पहले कभी मेरी है। इससे मुलाकात हुई थी। आप उसके फैन बहुत हुआ करते थे? नहीं, मैं फैन तो खैर कभी भी नहीं था इसका। बहुत स्टूपिड सा आदमी है वो। कहते हैं ना अचानक से कहीं मुलाकात किसी से होती है, तो इस तरह हुई थी मेरी इससे। अच्छा, और बहुत ही प्राउडेड किस्म का बंदा है, ढंग एरोगेंट है, से बात। जी एरोगेंट है काफी। बहुत ज्यादा। खुद को पता नहीं क्या समझता है, यानी समझता है बाकी जितने भी हैं वो कुछ भी नहीं है, बस यही है सब कुछ। हाँ, बहुत तो अजीब इसको stupid सा बंदा है। हालांकि इस तरह का गरूर होना तो इस्लाम में भी नहीं है सही। हाँ तो पता नहीं यार क्या है इस्लाम में सही क्या गलत है, लेकिन जो है गलत ही गलत सारा नजर आता है। फिर ये कुरान को जो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है यार, मैं यकीन करें मैंने आपका वो जब से शो देखा था ना, वो आपके साथ एक और भाई थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, तो वो कुरान के जो पूरा आप लोगों ने एक अब्दुल्ला उसके गोंदल। अब्दुल्ला गोंदल, हाँ जी यार जी। वो देखने के बाद तो मेरे सारे के सारे जो है जितने भी खदशात थे वो पूरे हो गए कि हाँ ये वाकई किसी इंसान की किताब है। तो आप इनको चारों, रेकमेंड कर देते कि तो भाई यानी आप उसके हमारा। पहले नहीं, यानी आप पहले मोमिन थे, उससे पहले मुसलमान थे नहीं आप? मैं मोमिन तो नहीं, मैं मोमिन नहीं था, लेकिन यार मैं यही सोचता था कि ये क्या अजीब अजीब किस्म की बातें हैं इसमें। और वो स्पेशली जो डिबेट थी ना उसके बाद तो मैं बिल्कुल अजीब सा हो गया था कि यार ये इस्लाम कैसे सच्चा हो सकता है। जाकिर नाइक ने जितनी बातें की थी उस डिबेट में जो इंग्लिश में थी, और उसमें जितनी भी उसने इंटरप्रिटेशन की थी, जब मैंने वो वर्सेस ओरिजिनली देखी हैं तो मेरा मेरा इसकी तरफ से दिल हट गया था बिल्कुल, इस्लाम की तरफ से। ना मैं नमाज ना रोज़ा ना कुछ, एक अजीब सी कैफियत थी। और उसके बाद जब आप लोगों का वो जो कुरान के ऊपर जो आपने सर्जरी की थी, वो उसको देखने के बाद तो वो मेरा अब्दुल्ला गोंदल ने की थी वो। हाँ यस। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। इनको तो रेकमेंड कर देखना चाहिए वो प्रोग्राम जाके, और फिर अपनी अकल से सोचें कि वाकई यार एक इंसान का ही कलाम है कि बीवी क्या, बीवी फंस गए यानी लौंडी के साथ कुछ कर रहे हैं और बीवी ने देख लिया, आयशा ने पकड़ लिया, तो उस पे वो अब अल्लाह बीच में आ गया कि अल्लाह आकर के फैसला करेगा कि भाई मोहम्मद तुमसे ज्यादा खूबसूरत बीवियां ला सकता है, और जो है अल्लाह ने जिस चीज को हराम नहीं किया तुम क्यों हराम करते हो। यार ये सारी बातें क्लियरली पता चल रही है कि वो एक बंदा लोगों को बेवकूफ बना बना के चूना अपने आप लगा को, रहा था। हाँ और अपने आप को सेव करके रखा हुआ। तो ये वो वीडियो अगर किसी को याद, अगर किसी को नहीं पता, कुरान इज द बिगेस्ट एविडेंस अगेंस्ट इस्लाम विद अब्दुल्ला गोंदल, ये 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन थी। आप ये लिखेंगे पाकिस्तानी मुल्हिद अब्दुल्ला गोंदल, मेरे बल्कि चैनल पे पूरी एक इसकी अब्दुल्ला गोंदल की पूरी प्लेलिस्ट है। ये वाली नहीं, ये नहीं, एक है कुरान, ये वाली कुरान का तनकीदी जायजा इन उर्दू, ये 1.5 घंटे की है। ये भी बड़ी जबरदस्त है। इसमें भी उसने पूरी कुरान की जो काफी बातें हैं बड़ी समराइज करके, बजाय इसके कि हम हर चीज को जाएं, उसको वो समराइज करके उसने एक्सप्लेन किया, वो बड़ी जबरदस्त। तो आप, थैंक यू, मुझे वैसे खुशी हुई। मैं अब्दुल्ला गोंदल को मैसेज भेजूंगा ये इस क्लिप का, इस बल्कि ये क्लिप जब काटूंगा तो इसको अब्दुल्ला को भेजूंगा कि उसने आपको हेल्प की सोचने में, दूसरी तरफ से सोचने में। बिल्कुल। मैं तो यार ये कहता हूँ कि जो है हर किसी को आप रेकमेंड किया करें ये जो। और अगर अब्दुल्ला गोंदल फिर कभी आ सकते हैं आपके चैनल पे, या कोई उनका अगर चैनल है
تو I would love to watch his next streams. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلی میں کیا ایسا دھماکہ ملتا ہے دیکھنے کو کہ جس عبداللہ گوندل کی میری پلے لسٹ ہے یہ ابھی اسی پاکستانی ملحد کے اوپر. عبداللہ گوندل کی پوری پلے لسٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک اور بڑی حضرت محمد کی دماغی حالت کے اوپر بھی انہوں نے ایک پوری سائنٹیفک ویو دیکھا اس کا. جی وہ میں نے دیکھی تھی. ہاں وہ بھی ہے. تو ان کی وہ اصل میں پورا کیلکولیٹ کر کے وہ پوری پریزنٹیشن تیار کر کے وہ پھر بات کرتے ہیں. تو اس لیے لیکن یہ ان کی پلے لسٹ ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. بلکہ یہ جو کچھ پرانے چینل میں بھی پڑی ہوئی ہیں, that's why I need to add something on that as well. لیکن اس کے 4 ایپیسوڈ ہیں تو یس میں نے یقین کریں ایک ایپیسوڈ کو کئی بار دیکھا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا یہ. میں نے مجھے بہت پسند آیا. شیئر بھی کیا کریں چپکے سے انونیمس اکاؤنٹ سے نا, جا کے شیئر کر دیا کریں آپ. ہاں وہ تو میں کرتا ہوں, اور میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو. اور کافی لوگ جو ہے یعنی ایتھیزم کی طرف بہت زیادہ آئے ہیں. اور جب میں نے ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ صرف یہ ویڈیوز دیکھیں اور خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ یار ایک بندہ جہاں بھی پھنس رہا ہے اللہ کو بیچ میں ڈال رہا ہے. کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو اللہ آ جاتا ہے بیچ میں. یار یہ تو کلیئر ہے نا کہ یہ بندہ خود سارا گیم ڈال رہا ہے. بندہ بہت شرارتی ہے. یہ جب بھی اس کو وہ حضرت عائشہ نے کہا اللہ میاں فوراً آ جاتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. حضرت عائشہ نے جگت ماری, بخاری کی حدیث ہے, your Lord hastens in fulfilling your desires. اور ان بیوقوفوں نے محدثینوں نے اس کو بھی صحیح حدیث کہہ دی. حضرت عائشہ کو پتہ لگ گیا تھا گال وچ ہو رہے. اور پھر یار سائنس ہی اتنی بڑی غلطیاں کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ لوگ اتنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی پہلے آیا تھا جو زمین گول ہے, اس کو 10 آیتیں دکھائیں جہاں پہ زمین پھیلا دی گئی ہے. پھر اسے اپنا بدل دیا, پھر اپنا موقع کہہ دیا نہیں بدل. اس کا مطلب ہمارے آنکھ سے نظر آتا ہے پھیلا, تو پھر گول نہ کہو پھر اس کو کم سے کم. لیکن جو ہے نا میں حریث بھائی میں ایک بات کہوں گا کہ بہت تیزی سے اب چینجز آ رہی ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس اس انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں وہ اس بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جس چیز کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ کس طرح سے پاسبل ہے کہ یہ ایک دم پیور ہے, کہ اس میں اتنی سائنٹیفک جو ہے ایررز بھی ہیں. اور اس کا یہ جو یاسر ندیم الواجدی ہے نا, ان سے میری ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے بات یہی سیٹ کے اوپر. تو وہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو حدیث ہے کہ ایک ریسٹنگ پوائنٹ ہے سورج کا, قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایک جگہ جا کے سورج آرام کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور پھر اس سے اجازت لیتا ہے. حدیث اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہے. تو یاسر ندیم الواجدی نے تو اس حدیث کو ہی ضعیف کہہ دیا تھا, لیکن دوسرے صاحب نے اس کو کہا نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بہت سپر قسم کا کلیم ہے, اور اس کو جو ہے آپ سائنٹیفک ٹیسٹ پہ جو ہے پورا نہیں کر سکتے, آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. باقی ہر چیز پھینک دو, بس یہ سچ ہے, یہ صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نا, ہم نے جب ٹس سے مس نہیں ہونا. تو یہ بڑے بیوقوف, یہ وہی والے آپ اسے حدیث کی بات کر رہے ہیں, وہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, ادھر سے اللہ کے تخت کے نیچے جاتا ہے, کہتا ہے اللہ میاں جی میں ادھروں باہر نکلا ہوں مشرق, تو اللہ میں کہتے ہیں چل بیٹا نکل, پھر ادھر سے نکلتا ہے وہ, پھر اگلے دن اللہ میاں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہاں ٹائمز 340 ملین ایئرس. ایک ہی دفعہ کہتے ہیں اللہ میں بھی روز کہتے ہیں, وہ روز جا کے کہتا اللہ میں نکلا ہوں, اللہ میں کہتے ہیں ہاں چل نکل جا. ہاں اچھا مزے کی بات یہ ہے اس میں حارث بھائی کہ یہ جو سعودی اسکالرز ہیں, شیخ الفوزان ہیں اور بھی بہت سارے, اگر آپ یوٹیوب پہ آپ نے تو بلکہ شاید دیکھا ہوا بھی ہوگا, وہ تو سورج کو وہ یہی مانتے ہیں کہ ہمیں صرف اسلام میں جو بتایا جا رہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر ہمیں بتا رہا ہے اللہ کے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سائنس کے پیچھے جائیں, ہمیں اسی کے پیچھے رہنا چاہیے. اور یہ جو ہے اگنورینسی ہے, اور اسلام کے دائرے سے وہ لوگ باہر ہو جاتے ہیں جو اصل چیز کو چھوڑ کے. اس اور نے کہا ایتھیسٹ ہیں, اس نے کہا وہ لوگ ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. ہاں بالکل. تو واقعی یہ جو چیزیں ہیں نا, لوگ اگر دونوں سائڈس کی دیکھیں نا, کیونکہ عربک لوگوں کی جو لینگویج ہے کی زبان میں آیا ہے قرآن, تو وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے, یا میرے اور ذاکر نائک جیسے بندے جنہوں نے پہلے عربی سیکھی اس کے بعد پھر وہ جناب اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. وہ یہ والی ہے وہ حدیث صحیح بخاری 3199, رسول اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں یہ ابو دھر رسپونڈس ابو ذر
गधे पे बैठे हुए जा रहे हाँ, वो कहता है डू यू नो वेयर द सन गोज एट द टाइम ऑफ द सनसेट। हाँ, इसके दूसरे तुर्क में यही लिखा हुआ है, रसूल अल्लाह वो खोते में बैठे हुए दोनों बैठे हुए दो यार, क्या सीन है। गधे में बैठे हुए डबल सवारी कर रहे हैं गधे के ऊपर। वो पूछते हैं हाँ जी डू यू नो कि भाई सूरज रात को किधर जाता है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता रसूल अल्लाह, आपको ही पता होगा। तो रसूल अल्लाह ने कहा था वो जाता है, वो प्रोस्ट्रेट करता है अल्लाह के नीचे, अल्लाह के थ्रोन, अल्लाह के तख्त के नीचे चला जाता है, वहां पे इबादत करता है और फिर पूछता है अल्लाह मियाँ से कि मैं निकला हूँ। और फिर जब उसको इजाजत मिलती है तो वो निकल आता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो सजदा करेगा। अच्छा, सूरज गोल मटोल सजदा कैसे करेगा, पहले ये तो बताओ। रोल ये करेगा, वो वो पता रोल नहीं करता उसका जाएगा, हेड वो कहाँ बेचारा है सजदा टेल करने लगेगा, वो घूम जाएगा वो। ना हेड है ना टेल है, पता नहीं कहाँ से सजदा होगा क्या होगा। क्या है यार ये क्या है अल्लाह मियां, और इसको लोग सीरियसली लेते हैं जी। हाँ, अच्छा जी, अच्छा कुरान में ये भी है ना, कुरानिक वर्स में कि वो अशम्सु तजरी करके एक वर्स है, हाँ उसमें बाकायदा ये बताया कि सूरज जाता है और एक उसका सेट पॉइंट है, रेस्ट पॉइंट है, वहां पे वो जाके रुक जाता है और फिर उसके बाद दोबारा निकलता है। वो सऊदी आलिम ने वो जो है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की हदीस के साथ, और काफ़ी बुढ़ा सा आदमी है शेख अल फौजान, उसने कहा कि अच्छा, ये अकल के मुखालिफ है, अगर हम जो है कुरान को छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि फिर सारा जो है सारा कुरान ही गलत हो जाएगा, इसलिए जो अक्ल अल्लाह नहीं कह रहा लगानी। है हाँ यानी अकल नहीं लगानी। ये वाहिद अकीदा है। देखो जरा, वैसे इनका स्कॉलरशिप आम तौर पे भी हम जब बात करते हैं ना, अगर किसी को समझ नहीं आ रही थी तो हम कहते हैं ओ यार अक्ल लगा यार, कुछ समझ कर। ये अकीदा ऐसा है इनका, ये कहते हैं अक्ल को हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। यार ये खुद कह रहे हैं सोचना हाँ मना है। अक्ल अक्ल का काम सोचना है ही अक्ल का काम। तो नहीं, आपने बस अक्ल नहीं लगानी। हाँ कभी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहेगा आपने अक्ल नहीं लगानी। वो यही कहेगा, टीचर कहेगा तुझे समझ नहीं आ रही मैं की लिखे अक्ल ला अन्नी दिया। बिल्कुल। यार देखे ना, साइंस है, साइंस में क्या होता है, साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है, एक थ्योरी होती है, उसके बाद उसको उसका जो प्रैक्टिकल होता है उस, और प्रैक्टिकल से अगर वो चीज़ प्रूवन हो जाती है तो फिर वो फैक्ट बन जाता है, वो फिर लोगों को बताया जाता है भाई ये फैक्ट है, आज आज की जो साइंस बता रही है ये गारंटीड है। उसके बाद अगर उसमें फिर नई कोई थ्योरी आती है, नई कोई इक्वेशन आती है और उसमें कोई चेंजेस आती है तो फिर वो उसको जो है अमेंडमेंट कर देते हैं। लेकिन इस्लाम में सबसे बड़ा, या किसी भी मजहब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें चेंजेस करेंगे तो वो मजहब खत्म हो जाएगा। वो बताना पड़ेगा उन्हें कि भाई ये पहले हम गलत बोल, आयत में ये गलत आयत है, ये इसमें गलत बताया अल्लाह ने, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर तो इस्लाम ही गलत हो गया ना, पूरा मजहब ही गलत हो गया। तो ये एक चले चीज है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं सॉरी, मेरे से वो गलत हो गया। वो दूसरी वाली हदीस है जिसमें वो खोते के ऊपर डबल सवारी हो रही थी, वो ये वाली हदीस थी, वो ये वाली थी। आई वाज, ये सुनन अबी दाऊद 4002, सही इन चेन अलबानी ने कहा कि मैं बैठा हुआ था रसूल अल्लाह के साथ ही, पीछे बैठा हुआ था, रसूल अल्लाह आगे बैठे थे डोंकी पे। तो सूरज गरूब हो रहा था। तो रसूल अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें पता है ये सूरज किधर जाता है? तो उसने कहा, अबू जोकर ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो रसूल अल्लाह कहते हैं इट सेट्स इन स्प्रिंग ऑफ वार्म वाटर, यानी एक ना पानी में जाकर डूब जाता है। अब ये इसमें भी इख्तलाफ ही है वैसे, अगर देखा जाए तो जो पिछली हदीस है, इनके बेड़े गर्क हुए हैं। इन्होंने पता नहीं क्या काच मचोला मारा हुआ है, कुछ समझ नहीं आती, इनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है इनके साथ। तो एनीवे, सारी बातें बैठी बिठाई चीजें घड़ी जाएंगी तो ऐसे ही होंगे ना। कुरान, इब्न मरीम कह रहे हैं, कुरान surely invites to use your intellect but point to ponder is that addresses are only aware of ancient mythologies. Oh yes, that's a very good technical point आपने किया वैसे इब्न मरियम, कि क्या ये देखते नहीं, क्या ये सोचते नहीं है, इसमें निशानियां हैं। Yes, I understand your point, लेकिन मैं उलमा की बात कर रहा हूँ कि जब उलमा जैसे, जब कोई ऑब्वियसली फैक्ट, जो साइंटिफिक फैक्ट इनके सामने रखा जाता है, जो उसके ऑपोजिट होता है, जो जैसे 6 दिन है, तो उस पे ये लोग कहते हैं सोचना मना है। यहाँ पे आपने अक्ल नहीं लगानी, यू कांट पॉन्डर ऑन एनीथिंग। मेरा पॉइंट वो था, कुरान में यस, बट द कॉन्ट्रडिक्शंस इन एवरीथिंग, हर चीज का इन्होंने जवाब बनाया हुआ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए
مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.